ये मोहम्मद उमर खान हैं। इनकी उम्र 17 साल है और ये इंटरमीडिएट 2 साल के तालिबे इल्म हैं। इन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को मद्देनजर रखते हुए उमर खान ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन बनाई है। पेंडेमिक में ऑक्सीजन की कमी के वजह से कई लोग का इंतकाल हो गया और कई जान चली गई थी ऑक्सीजन की वजह से। लास्ट ईयर भी पेंडेमिक को हालात को देखते हुए हम लिफ्ट का डिज़ाइन करे थे ताकि जो कोरोना वायरस है स्प्रेड कम हो सके। अब ये टाइम ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ये कॉन्सेंट्रेटर डिज़ाइन करें। उमर खान का दावा है कि उनकी इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन को 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दीगर मशीनों का इस्तेमाल महज 2 या 3 घंटे तक ही कर सकते हैं। उमर खान ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन तैयार की है, ये मशीन हवा में से ऑक्सीजन हासिल करती है और मुसलसल इस कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन की फराहमी होती है। इसमें रिफिल कराने की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रिप्लेसमेंट है। आपको सिलेंडर को बार बार रिफिल कराना पड़ता है, इससे ख़त्म होता है और स्टोरेज भी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रहता हो, फिर रिफिल कराने के भी पैसे लगते हैं आपको। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसा मशीन है जो हवा में से आपको ऑक्सीजन निकाल के देता, पेशेंट को कंटिन्यूसली देता, उसमें आपको कोई रिफिल कराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसको मशीन को दीवार में प्लग कीजिए, फिर प्ले कीजिए, आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है। जो ऑक्सीजन मशीन से आता आप डायरेक्ट पेशेंट को लगा सकते हैं। इस मशीन को तैयार करने में तकरीबन 45 दिन का वक्त लगा, जबकि इसका खर्च तकरीबन 1 लाख रुपये तक आया है। को 2 मंथ्स लगे बनाने के लिए। फर्स्ट 2 to 3 वीक्स प्लानिंग में स्पेंड हुए, उसका डिज़ाइन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, कैलकुलेशंस केमिकल के। उसके बाद फिर हम लोग ऑन ग्राउंड वर्क शुरू करें, उसके लिए अराउंड 1.5 मंथ्स लगे थे। आज वो रेडी हो गया। अच्छे देखिए, कॉस्ट प्राइस जो है पहले प्रोटोटाइप का अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज़ था। मोहम्मद उमर खान के मुताबिक इससे कबल उन्होंने मोबाइल लिफ्ट कंट्रोल बनाया है। लिफ्ट कंट्रोल जो मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर वो ऐसे ड्रोन तैयार करेंगे जिस पर आदमी हवा में उड़ेगा और यह ड्रोन मुल्क की तरक्की के लिए फौज को देंगे। दैट प्रोजेक्ट एक 8 एक्सेस ड्रोन बनाना है, उसके ऊपर एक आदमी ठहर के स्काई में सर्फ कर सकता है। स्काई सर्फिंग, आप वाटर पे सर्फ करते हैं, उसी तरह आप स्काई में सर्फिंग कर सकते हैं। उस पर एक आदमी ठहर के हवा में अराउंड 20 to 30 मिनट्स तक उन्हें फ्लाई कर सकता है। ये इसका बेसिक जो इंपॉर्टेंटली यूज़ है वो मिलिट्री में, आर्मी में, डिफेंस सेक्टर में, बॉर्डर पे और कई डिलीवरीज में भी इस्तेमाल हो सकता है। स्विगी, जोमेटो है, उबर है, इनकी फ्यूचर जो है ड्रोन पे ज़्यादा बिल्ट इन है वो। उमर खान ने कहा कि कोई काम मुश्किल नहीं होता, बल्कि मुसम्मम इरादे की ज़रूरत होती है। मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। कई मुकामात पर हम कामयाब नहीं होते, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, तभी हमें अपने कामों में कामयाबी मिल सकती है। उमर खान का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके हिमायत सागर से है। उमर खान 7 साल की उम्र से ही अपने हुनर और सलाहियत के जरिए कई मशीन तैयार कर चुके हैं। उनके इन कामों में उनका पूरा ख़ानदान मदद करता है। साइंस फेयर्स होते थे तो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते थे। मैं एक्टिव स्टूडेंट थे, पहले साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते थे, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। खैर उसमें जीतते नहीं थे, तो फिर भी हमारा स्कूल का ग्रुप था, पूरे फ्रेंड्स मिलके प्रोजेक्ट्स बनाते थे। बेसिक प्रोजेक्ट सिटी का मॉडल है, जैसे वर्किंग मॉडल, कार्स चल रहे हैं उसमें, स्ट्रीट लाइट्स है। इसके बाद में आगे 8th क्लास में आए तो सोलार पैनल डिज़ाइन करें। वो एक रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट था, प्रोग्रामिंग भी थी उसमें। वो सोलार पैनल सन के हिसाब से मूव होता था, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा। उमर खान जैसे नौजवान मुआशरे के लिए मशाल राह होते हैं, जो अपने हुनर व सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दौरे जदीद की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए और उन्हें सहूलत फराहम की जाए। हैदराबाद से रहमान खान की खास रिपोर्ट।